नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी करौली सरकार में के स्थान पे आए हुए हैं और वहाँ के जो महंत जी हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और बात भी करते हैं। लेकिन जो मेन करौली सरकार जी हैं वो तो अभी बाहर गए हुए हैं, लेकिन आए हैं तो दो शब्द इन्हीं से आपका आशीर्वाद ले लिया जाए। और कामाख्या माँ का भी आपको दर्शन कराएंगे और भोले बाबा का भी दर्शन कराएंगे और कामाख्या माँ की हर खूबी आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या यहाँ की खूबी है। महाराज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पांडे जी हर जगह चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। महाराज जी, अपना परिचय पहले दे दीजिए। मेरा नाम अजय रमन है और आश्रम की तरफ से मीडिया के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए मुझे अधिकृत किया गया है। आप प्रवक्ता कह सकते हैं आश्रम का। ये मेरा अधिकृत परिचय है। बाकी मैं भी सेवक ही हूँ दरबार का। महाराज जी, ये बताइए, यहाँ अभी तो जो करौली सरकार है वो तो यहाँ पे है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से मतलब ये यहाँ का माहौल चल रहा है? कुछ लोग उल्टा सीधा भी मतलब आपको मालूम ही है कि बोल ओल के गए हैं, कई के गए हैं, दिखा भी रहे हैं। उसके बारे में दो शब्द बता दीजिए पहले। भैया, आश्रम है, मंदिर है, हजारों लोग रोज आते हैं, है ना। माँ कामाख्या, भगवान शिव सुनते हैं उन लोगों की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असंतुष्ट हैं, दुखी हैं। कुछ ऐसा उन्हें लगा होगा कि उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, या कुछ उन्हें उनके मन का नहीं लगा होगा, वो नाराज भी हो जाते हैं। सबको तो भगवान भी खुश नहीं रख सकते। लेकिन हम तो देखते हैं कि ये 99% सब लोग खुशे होके जाते हैं। वो व्यक्ति ऐसा कैसा व्यक्ति था जो कि मतलब नाराज होके गया? भैया, रहा होगा उसका कुछ घटनाक्रम। एक्चुअल में होता ये है कि अगर व्यक्ति विशेष की उन्हीं की बात करेंगे आप, तो वो यहाँ आने से पहले 4 घंटे पहले वो लखनऊ में एक सरकारी प्रतिनिधि के यहाँ उन्होंने झगड़ा किया। अब मार पिटाई करने के बाद में आप दूसरी 4 घंटे बाद आएंगे तो मनोस्थिति तो आपकी ठीक रहेगी नहीं। और फिर उनके बारे में जब बाद में पता निकाला गया तो उनका स्वभाव झगड़ालू टाइप है ना। तो अब उनकी नाराज़गी रही। उन्होंने 1 महीने बाद आकर कुछ लोगों से मिला होगा, 1 महीने बाद आकर आरोप लगाया। उस समय भी लगाता तो बात कर लेते, क्या बात है, यहाँ तमाम लोग आते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि आते ही सब ठीक हो जाते हैं, या बहुत लोग लंबा समय भी लग जाता है, किसी को महीना, 2 महीने, 6 महीने भी लग जाता है। नाराज़गी भी रहती है, वो ख़त्म कर ली जाती है अगर आपस में हमें बताया तक जाए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ऐसा हुआ। अब वो तो अचानक से हो गया और फिर उसका आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, मीडिया में बात चली गई और मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। जैसे मतलब आश्रमों की या कोई भी जो भी धार्मिक स्थान है, उनकी जो जो छवि बन गई दुर्भाग्य से, वो ऐसी बन गई। कुछ घटनाक्रम भी खराब रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक ही अच्छे होते हैं। जी जी जी। कुछ घटनाक्रम भी कुछ जगहों पर खराब रहे हैं। तो एक आम जनमानस में धारणा थोड़ी सी नकारात्मक बन गई और मीडिया उस पक्ष को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता है। वही हमारे साथ भी हुआ कि वो निगेटिव पक्ष को लेकर के बहुत ऊपर बात चली गई, तो चर्चा हो गई सब जगह। वो इतना सा घटनाक्रम हुआ था। अब सोचो, जहाँ 1000-2000 लोग रोज आ रहे हैं, एक आदमी की नाराज़गी, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे कमतर ना कहा जाए, एक आदमी भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, लेकिन बाकी 999 लोगों को भी तो देखा जाए कि उनकी आस्था पर चोट ना पहुंचाई जाए कि भाई ये घटनाक्रम हो गया था तो उसे निपटाया जा सकता था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 999 लोग सही हैं और एक लोग गलत है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, मैं स्पष्ट करूँ ना। मतलब 999 लोग सही बोल रहे हैं और एक आदमी अगर गलत बोल रहा तो उसको गलत ही माना जाएगा, क्योंकि 999 लोग हमारे तरफ हैं, एक लोग आपके तरफ है। तो अब मैं भैया, मैं यही यही मैं कह रहा हूँ, आप लोगों से भी कह रहा हूँ। देखिए, एक तो ये है कि संवैधानिक रूप से तो वो एक भी सुना जाएगा, ठीक है, और उसका अधिकार है, ठीक। तो मैं उसके जो जो संवैधानिक नियम, कायदे, कानून है, उनका वो सहारा ले रहा है। वो अपनी बात कह रहा है कि मुझे पीड़ा पहुंची। मैं मान रहा हूँ कि उसे पीड़ा पहुंची होगी, तभी वो ऐसा बोल रहा है, नहीं तो हर कोई ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है। बात उससे आगे कर रहा हूँ, उसकी पीड़ा
उसका निदान किया जा सकता है। अगर उसके साथ समस्या हो सकती तो बात हो सकती थी ना बैठ। लेकिन जब आप मेरे पास आएंगे तब तो समस्या का समाधान होगा। वो यहाँ आकर के वो आए और कहे कि मुझे चमत्कार दिखा दो। अब यहाँ पहले दिन से मना किया जाता है कि भाई यहाँ रहस्य चमत्कार जैसी कोई बात होती नहीं है, सिद्धियों की कोई बात नहीं होती है ना। और वो सब दिखाए, और जितना पूजा पाठ अनुष्ठान होता है वो सब सार्वजनिक होता है, कुछ भी बंद कमरे में यहाँ नहीं होता है। ठीक है, इवन गुरु जी किसी को छूते भी नहीं है, मिलते भी नहीं, बैठते भी 10 फुट दूरी पर है ना। कांच का केबिन बना हुआ है। और बाकी कोई भी अनुष्ठान आप देखेंगे या कोई भी खुला है, किसी के लिए रोकते सब भी जाके देख सकते हैं। सारे लोग वीडियो बनाए हैं, सब कहन कुछ भी छुपा नहीं है ना। तो वो सब हो ही रहा है, सब देख लो भैया यहाँ करके। अब वो चमत्कार नहीं हो रहे हैं भाई, तो क्या कहाँ से दिखाने चमत्कार, सही बात है। है ना। ये था, इतना था मामला। तो यहाँ की कुछ विशेषता बता दीजिए। अच्छा, विशेषता ये है, जितना मैं यहाँ से जान रहा हूँ, करीब करीब 2007 से लगभग मैं यहाँ आ रहा हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि ये जो स्थान है ये बेहद ऊर्जित स्थान है, ऊर्जा वाला स्थान है। मैं देखिए बहुत, मतलब ये तो नहीं कहता हूँ बहुत बड़ा साधक हूँ, लेकिन छोटी मोटी साधनाएं मैं भी करता हूँ, ध्यान साधना करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से अपने लिए करता हूँ। सही बात है। तमाम मंदिरों में, तमाम धार्मिक स्थलों में मैं जाता हूँ, और आपने भी ये बहुत बार महसूस किया होगा कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ आप जाते हैं तो एक आराम सा मिलता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, सही बात है। सही बात। बहुत जगह होती है जहाँ आपको बहुत बैठते ही है लगा यार कितनी अच्छी जगह, एकदम रिलैक्स। कुछ जगह ऐसी होती है जो दिखने में बहुत भव्य होती है, लेकिन आपको भागने का मन करता है यहाँ से, है ना। तो क्या होता है, ये सारा जब हम थोड़ा सा गहराई में ध्यान की तरफ अगर होते हैं, पता चल जाता है वहाँ कैसी ऊर्जा बह रही है। बहुत लोगों के से हम बात करते हैं तो लगता है इनसे बस बात करते ही रहे हैं हम, कोई रिश्ता नाता नहीं होता है, अजनबी भी होते हैं। सही बात है। बहुत लोग होते हैं कि सामने आ जाए तो कैसे इससे बचा जाए, इरिटेट हो जाते हैं देखते। तो बेसिकली ये ऊर्जा का खेल है सारा। और यहाँ इस स्थान पर जो भी, अब मुझे नहीं पता कैसे महिमा बनी, लेकिन प्रभु की महिमा रही हो, गुरु जी राधा रमन मिश्र जी की महिमा रही हो, कि यहाँ आने के बाद में एक अजीब, मतलब अगर आप ध्यान भी लगाना बैठना भी चाहेंगे ना, अभी बाबा मंदिर में जाकर या माता के मंदिर आप केवल आँख बंद करके बैठ भर जाइए, बड़ी तेज़ी से ध्यान लगता है। मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव तो ये है। और मैं लोगों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं हाँ ऐसा है। तो मेरा इंटरेस्ट केवल ध्यान और साधना में, तो मुझे जो चीज़ मुझे अच्छी लगी मैंने बताया। सही बात है। कई दूसरे लोग आते हैं कि यार हम ठीक, बीमार लोग आते हैं, हम राहत महसूस करते हैं यहाँ आकर के, तो अच्छे हो जाते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि ये विशेष जो ऊर्जा है यही यहाँ की विशेषता है ना। और ये कैसे हो गई है, अभी ये सोच का विषय है महाराज, है ना। क्योंकि गांव तो बहुत पहले से होगा, सैकड़ों साल से पहले गए हैं, यहाँ सब कोड़ी गुहारे पड़े हुए थे। 2002 में आश्रम बना फिर, लेकिन तब जब से इसकी नींव रखी गई है 2007 से मैं आना शुरू हो गया था। अच्छा, 2000 में यहाँ की नींव रखी गई थी। हाँ। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो वो जो इनके गुरु थे करौली सरकार जी, तो उन्हीं के वो यहाँ नहीं आए कभी ना। वो 94 में एक्सपायर कर गए वे तो, है ना। लेकिन ये गुरु जी, ये जो श्री संतोष भदौरिया जी हैं, ये उनकी सेवा बचपन से ही करते रहे थे। वो फतेहपुर में रहते थे, और माँ कामाख्या, बेसिकली वो माँ कामाख्या से पीठ से जुड़े हुए थे, और बहुत गहरे तांत्रिक थे, मतलब बहुत सिद्ध तांत्रिक थे। और मतलब तांत्रिक, मतलब तंत्र, वो वैसे वाले तांत्रिक नहीं है झाड़ फूक करने वाले गली मोहल्ले दो, वो तंत्र विद्या के जानकार थे, मतलब उन्हें तंत्र विज्ञानी आप कह सकते हो, वो पहुँचे। तो ये उनकी सेवा करते रहे थे, और 94 में वो एक्सपायर भी कर गए। तब तक ऐसा नहीं था कि भदौरिया जी तभी से शुरू कर दिया, तो 2016 से शुरू हुआ सब। अच्छा। हाँ, उससे पहले ये हुआ, आपको चलो थोड़ा टाइम लगेगा, पूरी हिस्ट्री बता दूं। तो अब कहीं ना कहीं जो देखिए भदौरिया जी को आप जान रहे हैं, तो ये दोहरी जिंदगी जीते हुए समाज को दिखे हैं हमेशा। एक ही समय में ये नेता भी थे, किसान पहले। लेकिन उसी समय में वो राधा रमन मिश्र जी की सेवा भी कर रहे थे। देख, अच्छा, दोनों चीज कर रहे थे। हाँ, ऐसे मैं वही तो बता रहा हूँ। वो 94 में एक्सपायर हुए, उससे और उनके फ़ोटो आप देखोगे, बचपन के फ़ोटो उनके साथ में हैं। तो वो तब हवन के टाप से लेकर जाएंगे, फिर दूसरी बार गुरु जी से मिलना, 2-3 संकल्प कराए जाते हैं, छोटे छोटे अनुष्ठान होते हैं, वो करना होता है। उसमें फिर अगर ज़रूरत होती है तो महामृत्युंजय जाप भी कराया जाता है, ज़रूरत होती तो रुद्राभिषेक भी कराया जाता है। वो देख लेते हैं गुरु जी कि हाँ इसकी ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करके मोटा मोटा 15 दिन मान के चलो लग जाते हैं,
अगर आदमी लगातार, अब लोगों के पास तो समय होता नहीं बहुत, जो विशेषकर बिजनेसमैन या विदेश में रहने वाले, तो क्या किया जाए। तो उसके लिए गुरुजी ने कहा, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये 1.5 लाख रुपए अब नहीं, तो पिछले साल से शुरू हुआ है, पहले नहीं था। तो उन्होंने कहा फिर करीब 25 ब्राह्मण यहाँ इस समय हैं, तो 50 जरूरत होती तो कानपुर वाले जितने पन के मंदिर वाले ब्राह्मण सारे बुला लिए जाते हैं, बाकी 25 यहाँ परमानेंट रहते हैं। इलाहाबाद के प्रयाग के सब लोग हैं, आपने देखे होंगे। तो उनका सुबह से लेकर के शाम तक का सारे अनुष्ठान, उसमें रुद्राभिषेक भी, महामृत्युंजय भी, माता का हवन भी, माँ कामाख्या का हवन भी, वो जितने प्रोसेस हैं जो भी उन्होंने तय किए हैं वो सारे एक दिन में कराए जाते हैं। उसके बाद मतलब 2 दिन लग ही जाते हैं, गुरु जी से मिलना, फिर संकल्प होना। तो उसके लिए किया गया कि भैया जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और देने में सक्षम है, उनसे 1,51,000 रुपये लिया जाएगा, उसका ये एक दिन में कर दिया जाएगा। अच्छा, ये चीज़ है उनके लिए है, ठीक है। तो ऐसे दिन भर में 10-12 हो पाते हैं केवल, ऐसा नहीं कि सब होते हैं, हम 10-12 लोग ही थोड़ी आते हैं यहाँ सर में। तो 10-12-15 तक ऐसा रहता। अब उनकी स्थिति ये हो गई कि भाई साहब हमारे पास में 6-6 महीने की एडवांस बुकिंग पड़ी है। अगले अगर आप करना चाहेंगे तो अभी तो बीच में रोक दिया था, नहीं तो स्थिति आ गई थी कि अगर आपको करना है कि हमें 1,51,000 देगा, एक दिन वाली चिकित्सा करनी है, तो आपका नंबर 6 महीने बाद आना था। तो आदमी निपट जाएगा। मैं वही तो बता रहा हूँ। अब लोग कह रहे हैं कि तुम लूट रहे भैया, वो अब लोग पैसा देने के लिए बैठे हैं, वो को पागल नहीं है। तो फिर ये हुआ कि अब वो तो ये 2,51,000 वाला, तो गुरु जी ने जब आक्रोशित हो गए, हर आदमी ने ये सवाल पूछा, तो कहे यार मैं, अच्छा आप जब गेट से घुसेंगे आपका 100 रुपये आपका जमा होगा, एक कार्ड बनेगा RFID, जैसे पेन कार्ड होता है या ATM कार्ड, आप अंदर कुछ भी लेंगे वो आपको सब ऑनलाइन लेना पड़ेगा। आप कार्ड रिचार्ज कराएंगे, वहीं रिचार्ज होगा, कैश में आपको कुछ नहीं मिलता। नंबर 1 में इवन जो 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 धागा भी है ना, जो वो भी आपको ऑनलाइन नंबर 1 में ही लेना होगा, ठीक है। क्यों देना पड़ता है? वो बंधन है उनके जो, अच्छा, हाँ उनका जो, हाँ, तो ऐसे ऐसे ही रहता है ये भी। तो वो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ से आप तो सब चीज़ें नंबर 1 में, ये सोचे कि ये जनेऊ की बात करें। ये ऐसा ही रहता है वो, पर वो यहाँ बांधा जाता है, अच्छा। तगड़ी जैसा बांध देते हैं, वाइट। तो सब चीज़ें नंबर 1 में, ठीक है। सारा पूरा टैक्स जाता है जंगल नहीं, में। वो तो ठीक है, लेकिन ये एक बस लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, जैसे चलिए ठीक है सब कुछ, लेकिन यहाँ मान लीजिए कि हम देख रहे हैं, आपके वीडियो में भी देख रहे हैं, ऐसे भी देखे हैं कि मान लीजिए कि वो दोनों आँख से अंधा भी है और फिर भी उसकी आंखें भी आ जा रही हैं, ये सब तो मान लीजिए चमत्कारिये कहा जाएगा। वो चल रही पैरों से पा रहा, और पैरों से वो हम देख रहे हैं कि चल के दिखा रहे हैं, इस बारे में आप बताइए। देखिए ऐसा गाजियाबाद वाला लड़का है, वो जन्म संधाता मृत्युंजय, मैं उसका साक्षी हूँ, मेरे सामने की घटना है। और भी बहुत ऐसे हुए हैं बहुत सारे लोग, इवन एड्स और कैंसर वाले लोग हैं जो डॉक्टर ने लाइलाज कर दिए, बेबी हुए हैं ठीक। अब जब आप देख रहे हैं या कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है, उसे रहस्य और चमत्कार लगता है कि चमत्कार तो हो रहा है, ठीक है, महिमा मंडन भी होता है, उसके पीछे मैं अपना पक्ष या आश्रम का पक्ष या गुरु जी का पक्ष मैं आपसे बताऊं क्या है। होता क्या है गुरु जी, चिकित्सा को जब आप समझेंगे, वैदिक साइंस को समझेंगे, आपने अभी मुझसे पूछा शिक्षा दीक्षा वाला सवाल, मैंने एकदम हाथ खड़े कर दिए थे। सार ये है कि भाषाएं बहुत अच्छी अच्छी लिखी पड़ी है। अगर मैं बात करने बैठ जाऊँ दीक्षा पे, सुबह से शाम हो जाएगी, आप 4 बातें बता रहेंगे, मैं 4 दोहे सुनाता रहूँगा। चलिए नहीं, मैं अब मुद्दे की बात तो यही है, होता क्या है। तो जन्म से अंधा जो व्यक्ति है वो ये फिजिकली आंखों से अंधा है, लेकिन जो उसकी जीवन की ज्योति है वो तो है। अच्छा, सोचो, चोट लंगड़ा हुए तो आप पैर से लंगड़े हो ना, ये स्थूल शरीर है, लेकिन आप आत्मा के रूप में तो वो तो आप क्षतिग्रस्त नहीं है, आत्मा के रूप में पूरा शरीर है ना आप। तो वैदिक साइंस जिसे हम कह रहे हैं, जो तंत्र जिसे हम कह रहे हैं, वो जो उपचार करता है वो इसका नहीं करता फिजिकल बॉडी का। बच्चा बढ़ता है, आपने बढ़ने का प्रोसेस देखा, क्या बढ़ता है उसमें, स्थूल बॉडी बढ़ती है कि अंदर वाली बॉडी बढ़ती है, ठीक है। ये बड़े गहरे समझने का विषय है गुरु। जो चिकित्सा यहाँ हो रही है, ये जो संत ऋषि मुनि करते, सांप और वरदान होता है, शराब दे दिया और वरदान दे दिया और वैसे ही हो गया। क्या कॉन्सेप्ट था उसका? यही था कि वो शरीर से उनका कोई मतलब ही नहीं होता था।
वो जो पीछे के अपने कारण शरीर, महाकारण शरीर, ऊर्जा शरीर, मानस शरीर, 7 शरीर होते हैं। वो जो जीवन होता है अकेला नहीं होता, उसमें फिर 7 शरीर है, उसमें मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा है, वो सारे उसके पार्ट हैं। वो जो उपचार होता है, जो जो ऋषि संत उपचार करते हैं, वो उसका करते हैं। जो सुश्रुत चिकित्सा लगता है कि ऑपरेशन शरीर का कर रहे हैं, वो शरीर का ऑपरेशन की आवश्यकता है, लेकिन वो उपचार जो कर रहे होते हैं वो उन 7 शरीर का कर रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, कि अगर देखिए, तो आपका, मैंने कपड़ा पहन रखा है, मैं लगड़ा कर चल रहा हूँ, आपको दिख जाएगा, लेकिन कपड़े में वो ऐप दब भी सकता है। ठीक है, तो मतलब मैं बताने चाह रहा हूँ कि स्थूल शरीर तो वो छोटी सी चीज़ है, हाड़ मांस का पुतला है। डॉक्टर ऑपरेशन करके इधर का हिस्सा इधर को लगा सकता है, इधर का इधर को लगा सकता है, लेकिन उसे जीवंत नहीं कर सकता। वो जीवंत तो वो जीवन वाला पार्ट है, वही करेगा। एक सेल्स नहीं बना सकते डॉक्टर साहब, या कोई भी मेडिकल साइंस। तो वो जो उपचार होता है गुरु, जिसे जिसे कहा जा रहा है कि ईश्वरीय चिकित्सा है, वो होती है, और वो पूरे नियम के साथ में होती है, एनर्जी के साथ में होती है, पूरे नियम के साथ में होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जीव, देखिए आत्मा तो अंधी नहीं हो सकती है, सही बात तो है। कंप्लीट है, वो प्रकृति अब वो अंधी नहीं है। आपकी आंखों में कोई डिफेक्ट हो गया, भाई इसे हम ठीक कर दे रहे हैं आपके को, वो जिस कारण से उस पर प्रभाव आ रहा है, जब वो अंदर वाला ठीक होगा तो जीवन की जो शक्ति है उसका कोई मुकाबला थोड़ी। उसे तो कहा ब्रह्मा कहा गया है, वो तो ब्रह्म है। तो ये छोटा सा शरीर है। अब हमारा हमारा इतना समृद्ध साहित्य है। हनुमान जी बैठे हैं, अपना शरीर बढ़ा देते थे। अब विश्वास करेगा फिजिकल बॉडी कैसे बढ़ रही है? बढ़ती थी ना, ऐसे हजारों मिल जाएंगे। छोटा मतलब हमारा इतना धनी। तो ये सब पहले देखिए, मैं संयोग से मैं मीडिया में रहा हूँ, और मेरी दृष्टि भी चीज़ों को लेकर के बहुत रही कि ये सब नहीं होता, नकारात्मक वाला भाव ज़्यादा रहा। पुराणों में पढ़ता मैं उठा कर फेंक देता, क्या बकवास लिखा हुआ, कहानियाँ किससे ये सब, मतलब ऐसा हो गया हनुमान जी सही। कर लिया मुँह में। आज मैं देखता हूँ कि ये सब सत्य है, ये सब दिख रहा है, ये सत्य घटना और ये संभव है। चलिए लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहते हैं? संतोषों को दर्शना यही है भैया कि आश्रम है, यहाँ आए। आने से पहले गुरुजी के पहले वीडियो में यही पढ़ा हुआ है कि चीज़ों को जान ले, समझ ले, आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। आस्था, श्रद्धा, विश्वास आपका एक विषय है, उससे भी महत्वपूर्ण विषय आपकी जानकारी है कि उसके पीछे का क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, क्या हो क्या रहा है। इसे जानना आपकी जिम्मेदारी है। इसे जानने के बाद आप आश्रम आए। चलिए थोड़ा हमारे दर्शकों को काली माँ का वो जो मंदिर है, मंदिर क्या दिखवाइए। कहते हैं ना, शनि मंदिर का है। तो सबसे पहले मतलब जब यहाँ पे मतलब ये करौली सरकार का वो हुआ था स्थापना, तो ये शनिदेव मंदिर, और ये देखिए भोले बाबा, माता रानी सब लोग हैं। सबसे पहला आप लोग जो देख रहे हैं, सबसे पहला स्थान और प्राण प्रतिष्ठित जो भी चीजें हुई थी वो यहीं पे हुई थी। क्यों महाराज जी? उसके बाद फिर कामाख्या माँ का और भोले बाबा का भी आप लोगों को दर्शन अभी करा रहे हैं। मतलब सबसे पहला मंदिर स्थापना जो हुआ था वो यहीं पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला स्थान करौली धाम का यही है। शनिवार को 2000 से शनिवार को बड़ा भंडारा होता है। शनिवार को पूजा होती है, शनिवार को, हर शनिवार को पूजा होती है। और ये महाराज जी करते रहे 2000 से, जब से ये नींव रखी गई तभी से। और भंडारा महाराज जी सबसे पहला मान लीजिए कि यहीं पे ये हुआ है स्थापना, और स्थापना के बाद मतलब ये वाला मंदिर तो उतना भव्य हो नहीं पाया। नहीं, ये तो एक तरह से आप गर्भगृह समझ सकते हैं, जो निचले समझ। इसके ऊपर 7 मंजिल बनाने का इरादा था। अब ये देखो 3 मंजिल बनी हुई पूरा ये। तो ये अब बाद में चूंकि चीज़ें दिशा बदली और चीज़ें बदलती चली गई, तो वो उधर उधर फैल गई, है ना। जो वो एक बीच में और घटनाक्रम है, कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ें बदली। और चलिए आइए, जैसा कि आप लोगों को पहले भी वीडियो में दिखाए थे कि यहाँ भोले बाबा का पूरा परिवार है। बाबा जी यहाँ के थोड़ा बाबा की कुछ विशेषता बताइए। बाबा की विशेषता मैं सारी बता ही चुका हूँ, सब महिमा ही नहीं की है। तो ये था कि अंदर हो रहा है खुले में, एक तरह से मतलब मंदिर जैसा लोग आश्रम का रहे, इसलिए यहाँ पूरे परिवार को एक साथ यहाँ स्थापित कराया गया, है ना। और ये अभी हुआ है 2-3 साल पहले। तो ये इससे पहले नहीं? इससे पहले ये नहीं। चलिए आइए फिर आगे।
राधा रमण गुरु जी जो महाराज हैं उनके पास में हम लोग आ चुके हैं और वहाँ के जो महंत जी हैं इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, इनके बारे में पूछते हैं। महाराज जी, हाँ, देखो मैं मेहनत नहीं हूँ, पहले तो सेवक हूँ, बस आप ही समझ लीजिए। और राधा रमन जी तंत्र विद्या के एक तरह से कई एक मास्टर थे। तंत्र विद्या मतलब पार हो चुके थे अच्छा और पूर्ण गुरु। और सब कुछ मतलब तंत्र जो हो सकता है, तंत्र वैसे विज्ञान है, तंत्र मतलब पूरी व्यवस्था। और जो से जान गया वो तांत्रिक, सही मायनों में तांत्रिक वो होते हैं। सही बात है। और वो बड़ी शुद्ध बुद्ध विधा है वो मतलब जो जो ना समाधि के आगे की स्टेज वाली विधा है वो। अच्छा, इतना इनके पास था। वो होता ही है। वो देखिए तंत्र, अगर आपको तंत्र को आपको ठीक से समझना है तो तंत्र मतलब व्यवस्था, सूरज चांद सितारे, अब जो हम पुराणों में पढ़ रहे हैं कि ऋषि मुनि संत कैसे अपने हिसाब से नचा देते थे, वो होता है तांत्रिक। और ये सब इतनी मतलब इनके अंदर शक्ति थी। वो कोई कोई भी तांत्रिक अभी होगा तो ऐसा ही होगा। और ऐसे राधा रमन जी रहे हैं। और माँ कामाख्या पीठ से अगर आप जुड़ेंगे या चीज़ों को देखेंगे तो ऐसे थोड़ा सा ये। हाँ, हाँ तो हाँ। ऐसे ऐसे अभी बहुत संत आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि वो हैं स्वांत सुखाय में अपना कर रहे हैं। कुछ को लगता है कि अभी जनता को आवश्यकता है तो वो जनता के सामने आ जाते हैं। किसी को लगता है कि ठीक है अपने आप नियति ठीक कर देगी तो ऐसा करते हैं। तो ये भी 94 में शरीर पूरा कर, जिंदा समाधि इन्होंने ली थी, अपनी जिंदा समाधि ली थी फतेहपुर में, आप देखेंगे। अच्छा, फतेहपुर में भी इनका आश्रम है। घर था इनका। अच्छा, फतेहपुर। इन्होंने आश्रम नहीं बनाया है। तो लेकिन गुरुजी ये संतोष जी वहाँ जाते रहे हैं। तो उन्होंने और 94 से लेकर के और 16 तक इन्होंने ये बाद में कहा भी, स्वप्न दीक्षा हुई है उनकी कि अच्छा। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की 20 साल, अच्छा। मैंने देखा तुम्हें कि तुम चीज़ों को कर सकते हो, संभाल सकते हो। तब जाकर के ये चीज़ें शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि इनके भाई ये होता है कुछ ऐसी गड़बड़ तो 94 में एक्सपायर हो तो ये अपनी भदौड़ी चाहते तो इनके नाम से तभी उसी समय शुरू करते। सही बात है, सही बात। लेकिन सोच 94 से लेकर 16 तक कुछ नहीं हुआ। 16 में और चीज़ें फिर जब शुरू हुई तो अचानक से शुरू हुई हैं, कोई प्लान होकर के नहीं हुई है। बोले अब ज़रूरत है तंत्र का सही रूप लोगों के सामने लाया जाए और तंत्र की ताकत दिखाई जाए, सनातन की ताकत लोगों को दिखाई जाए, आवश्यकता आ गई। तो ये जो अभी फिलहाल में हम लोगों के गुरु जी है, तो क्या इनके पास वो तंत्र विद्या महाराज जी का है? कुछ तो है महाराज, कितना है इतना तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना है कि वो जो जो ये सब दिख रहा है ये सब उसी का फल प्रताप है ना। आशीर्वाद इनका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो देख तो वो ही रहे हैं ना चीज़ों को। देख तो रहे हैं, लेकिन ये तो मान लीजिए इनके पास तो भंडार था, तो उनके पास ये मतलब कहाँ गए, कुछ ये कहाँ गए, ये भी तो यही है। नहीं है। देखिए यही कह रहा हूँ, हम अभी स्कूल में ही फंसे पड़े हैं। अच्छा, सूक्ष्म जगत सही की बात। अलग महिमा है। उसमें कभी आप ध्यान साधने तब थोड़ा सा बढ़ेंगे तो मज़ा आना शुरू होता है। तब पता चलता है कि सूक्ष्म जैसा हमारा ये जगत है ना, वैसा ही है सूक्ष्म जगत। सब यही खेल हो रहे हैं वहाँ, है ना। और उन्हीं खेलों का ही आनंद लेते रहते हैं सब। तो अब तो चूंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ, थोड़ा सा अनुसंधान में भी शामिल हूँ चीज़ें, तो मैं समझ रहा हूँ कि हाँ यार गुरु खेल तो यही रहा कि ख़त्म तो कुछ होता ही नहीं है, कपड़े बदले हैं, बस कपड़े बदलने होते हैं। तो ना वो कहीं जाते ना ये कहीं जाते, और सब अपना अपना खेल करते रहते हैं। इन्हीं इन्हीं और ऊर्जा के रूप में ही आ जाते हैं भाई। अभी मैं और आप ऊर्जा के रूप में ही पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ सही नहीं बात। कर सकते हैं। सही बात। तो शरीर के साथ रहें के बाद में रहेंगे तो हम वैसे ही। तो अब अगर हमारे पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहेंगे, जैसे ये पॉजिटिव ऊर्जा के, तो अच्छी चीज़ें फैलाएंगे, तो नेगेटिव वाले अपने आप भाग जाएंगे दूर। तो नेगेटिव मतलब जो कि रोग हमारे वो अपने आप भाग जाएंगे। सही है, सही है। आइए फिर आप लोगों को कामाख्या माँ का भी दर्शन कराते हैं और अपने छायाकार से कहेंगे कि एक बार बाबा को थोड़ा सा जूम करके बढ़िया से दिखा दीजिएगा। हम लोग माता रानी के स्थान पे आ गए हैं और हम लोगों के बीच में जो यहाँ के सेवादार। सेवक दास जी हैं वो भी हैं और माँ के बारे में भी बताएंगे। माँ गुरु माता हैं और एक तरह से माँ कामाख्या की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आई हैं, है ना। और जो राधा रमन जी मिश्र जी हैं और उनके साथ में माँ रहती थी, ठीक है। और बस उनके साथ ही रहती थी। उनकी माँ कामाख्या की प्रतिनिधि कह सकते हैं, गुरु जी की प्रतिनिधि कह सकते हैं, उनके रूप में ये हैं। और मतलब हम तो देखते हैं कि पूरा मतलब जैसे कि मतलब देख रहे हैं कि माँ ही का पूरा मतलब ये सब शक्ति, शिव और शक्ति, देखिए फिर जब थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो शिव और शक्ति। शक्ति को हमेशा मतलब शिव एकदम शांत, शक्ति मतलब
सब करने वाली माँ ही है। वही चीज तो पूछ रहे कि मतलब जितना हम लोग देख रहे कहते हैं हैं सब ये कि माई की कृपा बनी। बाबा अपना शांत बने रहते हैं, करना सब माँ को है, बाबा तो मौज में है। ये है तो बाप माँ के साथ में उधर भोले बाबा का भी तो पूरा परिवार मतलब अब उसमें भेद विभेद कर ही नहीं सकते हैं हम, कौन शक्ति है, कौन शिव है, कौन शांत है, कौन वो तो देखिए एक स्टेज के बाद में जब हम थोड़ा अध्ययन करेंगे जीवन शरीर का या तो मतलब ये समझ लो कि आगे चक्कर के बाद में अगर कुंडलिनी को देखें तो वहाँ योनि खत्म हो जाती है। फिर वही वही पुरुष और महिला वाला ये तो हमने भेद कर रखा ना, आदमी ने कर रखा। नेचर में कहाँ भेद है, नेचर में कहाँ भेद है, सही किसी चीज़ में भेद नहीं है, बस चीज़ें बनी हुई है। अब आपने नदी को स्त्रीलिंग कह दिया है ना, सही बात। धरती माँ को आपने स्त्रीलिंग कह दिया, आसमान को आपने पुल्लिंग कह दिया, आप हम सब ने कर लिया, बाकी वो तो ऊर्जा है, सब उन्हें अलग नहीं कर सकते, वो सब एक ही है, माँ भी एक ही है, बाबा भी एक ही है। अब हमने अपनी सुविधा के अनुसार कर लिया, ठीक है, जैसी आस्था। ये थी हम लोगों की कामाख्या माता। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आइए आप लोगों को थोड़ा सा और भी सीन दिखा देते हैं इधर माता रानी के, कि जो भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो हवन हो रहा है ये आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ये सब निःशुल्क हवन हो रहे हैं।